देखो, अब जिह्वा के आधार पर आपने किससे पढ़ा था? जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण, ये पढ़ा था ना। अब यहां पर क्या है, देखो, जिह्वा के आधार पर मान लो ये मुखद्वार है, यहां से आपकी जीभ बाहर निकल रही है, मैंने पढ़ा दिया था। जब आगे वाला भाग करता है तो क्या होगा? अग्र। अग्र में से क्या होता है? आगे। ठीक हो गया। फिर आता है मध्य, जब बीच का भाग काम करेगा फिर क्या आएगा? मध्य। इस मध्य का मतलब बीच। ठीक हो गया। और उसके बाद जो पीछे वाला भाग है उसको बोलेंगे पश्च, इसको बोलेंगे पीछे। जब आपका जीभ का, देखो तीन चीजें हैं, जब आपके जीभ का पीछे वाला भाग काम करेगा तो पश्च, जब बीच वाला भाग काम करेगा तो मध्य, और जब आगे वाला करेगा तो अग्र कहलाएगा। ये मैंने कल तुम्हें पढ़ा दिया था। अब इसके बाद आप रीडिंग डालो पश्च स्वर, पहले सॉरी अग्र स्वर डालो, पहले फर्स्ट में डालो अग्र स्वर, रीडिंग डालो अग्र स्वर। और आगे वाला भाग, आगे वाला भाग ऊपर नीचे हो। आगे वाला भाग क्या हो? ऊपर नीचे हो। जैसे आगे वाला भाग आपका क्या होगा? जीभ का आगे वाला भाग ऊपर नीचे उठता है, मतलब ऊपर या नीचे उठता है, या हो, या ऊपर नीचे हो या उठता हो। ये तो आपको एक बेसिक सी परिभाषा है आपकी। ठीक हो गया। अब इसमें दूसरी बात क्या आती है, अगर आपका हल्का सा बल, जीभ का जो ताकत है, जीभ का जो बल है, अगर वो आगे की तरफ है तो इसको क्या बोलोगे? अग्रस्वर। अगर मान लो जीभ का बल, बल मीन से ताकत, आगे की ओर हो, हल्का आगे की ओर, आगे की ओर हो। समझ गए? जहां पर जीभ का, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, ये कहीं पर मिलेगा नहीं आपको, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, आप किसी किताब में या किसी में देखना चाहोगे ये नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही बोलिए। अब इसमें जैसे अब जो अग्र स्वर होते हैं इसमें आपका आता है ई और ए और आई और री, ये अग्र स्वर हुआ करते हैं। समझ गए? ये जो है, आप देखो ई बोलो तो आपका हल्का सा जीभ में ताकत कहां की तरफ लग रही है? लग रही है ना। तो दूसरा ई बोलो, ई हो गया। अब याद करने का एक ट्रिक है, देखो मान लो ई अगर आपके अग्र स्वर है तो ए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ए कैसे बनता है? ओ प्लस ई से बनता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? अग्र स्वर, क्योंकि ई इसके साथ आ रहा है। समझ गए? उसके बाद आई जो होता है, ये आई जो होता है ये भी ओ प्लस ए से या आ प्लस ई से बनता है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा? अग्र स्वर। ये भी आगे की तरफ ही ताकत लगाएगा आपका। ठीक हो गया। और री बोलो तो री बोलो, ये री नहीं होता है, ये री, इसका उच्चारण गलत है। ठीक है, ये री होता है, री क्या होगा? री, आगे के भाग ही काम करेगा, तो इसलिए ये क्या है? आपके अग्र स्वर है। देखो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग काम करे और आगे वाला भाग ऊपर नीचे हो या उठे, वो आगे वाला भाग ऊपर भी उठेगा और नीचे भी होगा, और जीभ का जो बल होगा वो कहां की तरफ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा, उसे ही क्या बोलोगे आप? अग्र स्वर। जैसे ई देखो आपका ताकत आगे की तरफ आ रही है, ए आई फिर री, तो ये अग्र स्वर होते हैं। समझ गए? देखो अब यहां पर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, जीभ का बीच वाला या मध्य वाला भाग काम करे और
आगे वाला जो मध्य वाला भाग है, कौन सा वाला, मध्य या बीच वाला भाग ऊपर नीचे होता है, वहां पर हरकत होती है, तो उसे क्या बोलोगे, मध्य स्वर। और इसमें जीभ का जो बल होगा वो ना आगे होगा, ना आगे और ना पीछे होगा, ठीक है। वहां पर क्या होगा, और इसमें आपका आ जाता है, आपका जो आता है इसमें कौन कौन से आते हैं, सिर्फ अ आता है। क्या आता है, सिर्फ अ ही क्या होता है, मध्य स्वर होता है। देखो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच या मध्य वाला भाग काम करे और मध्य वाला भाग क्या हो, हल्का ऊपर हल्का नीचे हो, हरकत करे और हो या उठता हो, जीभ का बल ना तो आपका आगे की तरफ होगा ना आपका पीछे की तरफ होगा, बीच में ही बल जहां पर होगा वहां पर क्या आएगा, मध्य स्वर। और जैसे एक ही वर्ण आता है मध्य स्वर में, वो कौन सा वर्ण होता है, अ होता है, ठीक है। देखो इसमें देखो आप पश्य का मतलब होता है पीछे, अगर आप पश्य का, अग्र का मतलब आगे हो गया, मध्य का मतलब बीच हो गया, पश्य का मतलब होता है पीछे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग काम करे, पीछे वाला भाग काम करे, और पीछे वाले भाग पर हल्का क्या होगा, कंपन, हल्का सा गुदगुदी टाइप के हल्का कंपन टाइप का होगा आपका, उसे पश्य स्वर कहते हैं, हो गया। अब जीभ में ताकत, जब जीभ आपकी जो है उसमें ताकत या बल हल्का पीछे की ओर लगेगा, हल्का कहां की ओर लगेगा, पीछे की ओर, आपका जीभ पीछे की ओर जाएगी और होती है तो वो क्या कहलाएगा, पश्य स्वर। बोलो तो आ, हल्का सा जीभ पीछे की ओर जा रही है, उ बोलो जा रही है आपकी जीभ पीछे को, उ बोलो जा रही है पीछे को, ओ बोलो जा रही है, ओ जा रही है। अब आपको तो ये पता ही है, जब उ और उ है तो ये बना है अ प्लस उ से, किससे बना है, अ प्लस उ से, ये बना है अ प्लस उ से, तो ये अपने आप ही किसमें चले जाएंगे, पश्य स्वर में। जब उ है तो ये भी क्या होंगे, पश्य स्वर होंगे, ठीक है। देखो अब देखो, अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हो आप, देखो जो पश्य स्वर है इसकी पहचान कैसे हो सकती है। देखो यहां पर इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है। देखो पश्य स्वर को पहचान करना बहुत जरूरी है, अगर ट्रिक से इसको याद करना चाह रहे हो, जैसे देखो पहचान कैसे हो सकती है इसकी, या ट्रिक कैसे कर सकते हो आप इसको। इसमें क्या करना है आपको, जो 3 होता है, ऐसे 3 टाइप का होता है ना, 3 आकार के स्वर, किसे छोड़कर, किसे छोड़कर, अ को छोड़कर, 3 आकार के स्वर अ को छोड़कर सभी पश्य स्वर होते हैं। समझ गए, सिर्फ किसको छोड़ देना आपने, अ को, अ क्योंकि मध्य स्वर है, ये 3 टाइप का बना हुआ है, और 3 आकार के जितने भी स्वर होते हैं सिर्फ अ को छोड़कर, सिर्फ किसको छोड़कर, अ को छोड़कर, इस अ को छोड़कर सभी क्या होते हैं, पश्य स्वर होते हैं। ये पहचान लिख लो आप।